कैंसर तक की चीज़ें कैंडल थेरेपी से सही हो सकती है। हमने किया कोविड में। गणेश जी के अपन लॉकर में रखते हैं तो आपके पास बहुत मनी आएगी। तो मनी के लिए, सक्सेस के लिए, वेल्थ के लिए, हीलिंग के लिए बेसिकली हम पिकॉक फेदर को यूज़ करते हैं। ड्रिंक्स की बात करते हैं, सिगरेट्स की बात करते हैं। लाइफ में जो करना है ना आपको, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव, जो करना है ना, जो आपकी दिल से आवाज़ आ रही है वो कर लो। ओशो के बारे में तो आपको पता ही है। हाँ, क्या ही बताना, सब जानते हैं। ओशो बहुत पढ़ते हैं और जो ओशो को फॉलो करते हैं वो बिंदास रहते हैं। ओशो कार्ड भी टैरो कार्ड की तरह साइकिक रीडिंग्स होती हैं। उसमें भी ओशो की कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसमें एंजल्स को एवोक किया जाता है। साधना का मतलब ये नहीं होता सिर्फ मेडिटेट। साधना सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, स्ट्रेचिंग भी हो सकती है, वॉक भी हो सकती है, लोग डांस भी हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर आप किसी से बात कर रहे हो काम करते करते, वो भी एक साधना है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है द अय्यर शो के एक नए पॉडकास्ट में। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर मेघा शर्मा। जी हाँ, एक ऐसा नाम जो बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्टीज रखती हैं और AIAC की फाउंडर भी हैं। तो सबसे पहले तो उनका स्वागत करेंगे और उनसे बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें सुनेंगे जो आज से पहले आपने किसी भी पॉडकास्ट में देखे नहीं हैं। तो सबसे पहले मेघा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल मस्त मैम। आपने कहा कि फाउंडर ऑफ AIAC, आप एज अ फाउंडर हैं, तो इसका क्या मतलब है मैम? AIAC क्या होता है बेसिकली? बेसिकली एआईएसी ऑलमाइटी इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी कॉन्क्लेव यानी यूनिवर्स का मार्ग, यानी कि एक साथ ऑकल साइंस को स्पिरिचुअल साइंस के साथ मैंने कनेक्ट किया है। इसीलिए इसका नाम मैंने ऑलमाइटी इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी कॉन्क्लेव रखा। ओके, तो मैम एक तरफ हम बोलते हैं ऑकल्ट साइंस और एक तरफ हम बोलते हैं स्पिरिचुअल साइंस, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैम? स्पिरिचुअल साइंस माइंड बॉडी सोल जो होती है हाँ। वो अपनी हॉलिस्टिकल मेडिसिन में आ जाती है। ठीक है, ओके। हम बोलते हैं ऑकल्ट्स है। और जो हम वेद की चीजें पढ़ते हैं, जस्ट लाइक हम लोग वेद की हो गया, वास्तु हो गया, हमारे महापुरा जो स्टोरीज हम पढ़ते हैं, मिथोलॉजी स्टोरीज हम लोग पढ़ते हैं, तो ये कनेक्टेड टू स्पिरिचुअल साइंस एंड ऑकल्ट साइंस। इसमें बहुत सारे ऑकल्ट्स की चीजें हम डाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग अपनी साइकिक वेस्टर्न कल्चर्स को भी हम डाल सकते हैं। तो ये स्पिरिचुअल पावर को हम शिव और शक्ति के साथ भी जोड़ सकते हैं। ओके। जैसे मैम बचपन में ना हम लोग देखा करते थे कि जैसे टीवी में दिखाते थे कि कॉफी रीडिंग होती है या टी रीडिंग होती है। बहुत एक बहुत मशहूर सीरियल आता था जिसमें बताते थे कि जो कॉफ़ी आप पीते हो उससे भी जो एक मार्क्स बनते हैं, लाइन और जो पैटर्न्स बनते हैं कॉफ़ी कप में, उससे भी आपकी लाइफ के बारे में प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर को बताया जा सकता है। तो मुझे तब से ही बहुत फ़ैसिनेट करता था ये। और खुशनसीबी है मेरी कि आपसे मेरी मुलाकात हुई ताकि मैं इस बारे में आपसे बात कर सकूँ और लोगों को भी बता सकें कि बेसिकली मैम कॉफ़ी रीडिंग और ये टी लीफ रीडिंग जो होती है ये क्या होता है मैम और कितना एक्यूरेट होता है ये? देखिए, कॉफी कप रीडिंग इज अ ट्रेस्पोग्राफी। हाँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यानी कि आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, आपका लव, आपका प्रेजेंट मूवमेंट, आपका बिजनेस, आपका ग्रोथ, आपका प्लेजर मूवमेंट क्या है। दिस रिलीजिंग ऑफ ओनली फॉर 40 डेज, 40 डेज, 41 डेज। कॉफी कप रीडिंग, जैसे कि हम लोग जिम जाते हैं, हमको मॉर्निंग में फ्रेश कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ब्लैक कॉफी, कॉफी बीन्स, ठीक है? कॉफ़ी के हम आइसक्रीम में भी कॉफ़ी को मिल्क शेक बना के पीते हैं। कॉफ़ी चॉकलेट्स हम लोग बनाते हैं, कॉफ़ी की हम लोग चॉकलेट्स बना-बना के कॉफ़ी कैफ़ीन हमारी बॉडी की, जो जैसे हमारी जो बॉडी है, उसके अंदर जैसे कैफ़ीन जाता है, हम एक्टिवेट हो जाते हैं, हम एनर्जेटिक हो जाते हैं और हमारी एनर्जी बूस्ट होती है, हम सबको पता है। हुँ, जिम्स में, स्ट्रेचिंग में, ठीक है? हुँ। काफ़ी उसमें बोलते हैं कि नहीं, कॉफ़ी कम पीनी चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव जा सकती है। तो अब मैं आपको इससे कनेक्टिविटी बताती हूँ हुँ, कि जैसे कि इसमें ये मैं आपको लास्ट में इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगी। हुँ। इसमें क्या होता है कि हम वेट और ड्राई लेते हैं। वेट में अगर किसी ने उस टाइम पे इंस्टेंट कॉफ़ी पी है, तो तुरंत हम 2 तरीके की रीडिंग्स होती है। इसमें भी लोगों ने इसको बहुत अलग-अलग तरीके से किया हुआ है। हाँ। बट इसमें क्या होता है, फर्स्ट जब होती है, हम कॉफ़ी जो मग में हम कॉफ़ी हमने डाली, बिल्कुल जो अपन मेल्ट करते हैं हैंडमेड वाली, उसी को थोड़ा-सा इसमें वेट डाला और एक में ड्राई डाला। वेट वाले में
हमने उसको कहा कि आप पीजिए, जो लास्ट की कॉफ़ी बचती है उससे हम बोलते हैं उसके उसी टाइम की एनर्जी पर, जैसे कि उसमें कुछ भी हो सकता है, उसकी प्रेजेंट एनर्जी के बारे में कि वो क्या सोच रही है, नेक्स्ट उसका स्टेप क्या है, वो क्या करने वाली है या करने वाला है, या बच्चा होगा कोई भी होगा, उससे हम वो पहचान सकते हैं उस एनर्जी के थ्रू। पहली तो इस तरीके से। हाँ। दूसरी अगर हम इसको तरीके से करते हैं तो हमने जो वो फ़िल्टर किया है, या सिर्फ़ आपको मैं जो नेस्कैफ़े वाली हो या कोई भी, अगर आपको लगता है घर में आप कुछ भी ले सकते हैं, उस तरीके की आपने ली, उसमें नॉर्मल आपने वो उसके थोड़े बहुत डाले, हुँ, उसको आपने थोड़ा-सा पानी डाला, हुँ। उसके अंदर ट्रेस्मी का, उसमें जैसे माउंटेन का डिज़ाइन बन सकता है, माउंटेन यानी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ़ में आ रहा है। फिश की डिज़ाइन भी उसमें बन सकती है, फिश यानी आने वाले टाइम पे आपके लिए कोई ब्लेसिंग्स आ रही है। आप उसमें देख सकते हैं अगर कोई भी सिंबल अगर बन के आ रहा है, तो आपके लाइफ में कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली है, वो दूर होगी। अगर आपके अंदर उसमें लव का डिज़ाइन आ रहा है, तो आपका हैप्पीनेस की चीज़ें बाहर आई है, वो हैप्पीनेस आपको दिख रहा है। उसी में लेफ्ट और राइट में आपको पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर तीनों के बारे में ओके। जान सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी और कॉफ़ी का ये है, कॉफ़ी अगर अभी आप और मैं बात कर रहे हैं और हमको लग रहा है हमारी नज़र लग गई है, तो आप एक छोटे से पॉली बैग में कॉफ़ी रख सकते हैं अपने पास में, उसके बीन्स रख सकते हैं, ठीक है? ओके। और उसको आप जब घर जाएँगे, तो आप उसको अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज़ कीजिए, 3 टाइम्स, 7 टाइम्स, 21 टाइम्स, 51 टाइम्स, 101 टाइम्स, एंड उसके बाद में उसको आप फ्लश कर दीजिए। कनेक्टिविटी राहु, राहु इज़ अ ब्राउन और ब्लैक कलर। कॉफ़ी कैसी होती है? ब्लैक ब्राउन कलर, कलर या ब्लैक। ब्राउन कलर, हाँ। है ना? हुँ। ठीक है? तो आप इस तरीके से उससे कर सकते हैं। कॉफ़ी और रॉक सॉल्ट को मिला के भी आप उसको तुरंत अपनी हीलिंग्स में, अपने पूरे बॉडी में लगा सकते हैं। आप देखते होंगे कि जब आपको बहुत गर्मी लग रही होती है, तो ठंडी के लिए आप लोग क्या करें? तो हुँ, कॉफ़ी की जो ठंडी-ठंडी जो एकदम मेल्ट की हुई, तो अपने पूरी बॉडी में लगाएँ। आप देखिए ना, ग्लो के लिए लोग क्या करते हैं, हुँ। कॉफ़ी कप देते हैं तो आइस के आई बैग्स में जब देते हैं, तो आप उसको आइस के ऊपर अपने फेस पैक की तरह अपनी पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं। हाँ। अगेन आपकी बॉडी आ गई, हुँ, क्योंकि कहते हैं ना आहार अच्छा होगा, यानी कि आपकी बहुत अच्छी बॉडी में अगर आप उसको लगाएँगे, तो आपको कहीं पे भी कहीं स्ट्रेच मार्क लग रहा है या आपको बहुत इचिंग हो रही है, तो वो आपको ठंडक देगा। उससे आपको रीडिंग हो सकती है। ट्रेस्मी एक ऐसा वर्ड है कि इसके अलग-अलग सिंबल, बर्ड का कोई भी सिंबल आ सकता है, ठीक है? हाँ। आपको इसमें कोई भी शिवलिंग दिख रहा है, यानी कि आपके ऊपर हैप्पीनेस आने वाली है। जिसकी मैरिज नहीं हो रही है, तो उसका भी सिंबल इसमें दिख सकता है। किसी पे एविल की नज़र है, तो उस चीज़ का भी इस पे सिंबल आ जाता है, वो आपको दिखेगा। वैलीज़ दिखेंगी। अगर आपको रिवर का सिंबल दिख रहा है, तो आपका बाहर क्या बोलते हैं, आपकी जर्नी हो सकती है। इस तरीके से हम कॉफ़ी रीडिंग्स करते हैं। जब ओके। हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो हाँ। और अच्छे से समझ में आएगा। ओके। ओके? हाँ। ऐसे ही टी लीफ कार्ड रीडिंग होती है, वेट एंड ड्राई। वो वाली टी नहीं, जो मेन जो टी लीफ अपन जो बैक टीज़ लेते हैं, हाँ। उसके भी सैशेज़ की अलग होती है, और टी लीफ का एक बड़ा पैकेट आता है, ऑर्गेनिक मिल जाएगा वो आपको ओके, कहीं पे भी। ओके। उसमें डालिए। तो मतलब चाय के सूखे पत्ते जो सिर्फ़ चाय के सूखे पत्ते जो आते ओके, हैं, वो ग्रीन कलर अगेन रिप्रेजेंट टू मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, हाँ। एंड मर्क्यूरी इज़ द लॉर्ड ऑफ गणेश। गणेश। हाँ। ठीक है? सो मॉर्निंग में अगर हम ग्रीन वाली, वो टी लीफ वाली ग्रीन वाली, हम उसको तुलसी टी भी बोल सकते हैं ऑर्गेनिक में। हुँ। उसको टी लीफ को हम तुलसी भी बोल सकते हैं। ठीक। अगेन नटरस भी बोलेंगे उसको। हाँ। ये बाहर की टेक्निक्स बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा ना, बाहर ब्लैक कॉफ़ी, ये जो भी चीज़ें, ये वहाँ ज़्यादा लोग पीते हैं। ये सब हुँ, पता है आपको? हुँ। तो ऑर्गेनिक में वही उसी तरीके से अपन बात करेंगे, उसमें ही अपन सॉसर लेंगे, सॉसर के अंदर में उसको अपन डालेंगे, तो अपन उसमें देखेंगे अगर अपने पास ऑर्गेनिक चीज़ होगी, उसी के थ्रू, उसी के टाइम पर वो जो एनर्जी है उससे पता चलेंगे। टी लीफ के कार्ड्स भी आते हैं, जिसमें आउल हो गया, यानी आपकी लाइफ में अगर आउल का कुछ शेप भी आ गया और आउल का अगर कार्ड भी हो गया, बहुत प्यारे इसके डेक होते हैं। आपने शायद देखे नहीं होंगे, या मैं आपको हाँ, मैसेज करूँगी, हाँ। तो आप देखिएगा उसको, हुँ, मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ। वो ठीक। कार्ड्स बहुत प्यारे होते हैं, उसमें माउंटेन्स के कार्ड्स हैं, उसमें बर्ड्स के कार्ड्स हैं, उसमें ऑल के कार्ड्स हैं, उसमें हार्मनी, हार्ट शेप, अपने जितने भी सिंबल, व्हील्स का जो सिंबल होता है वो है उसमें, अपना कोई भी हार्ट शेप का कार्ड है। तो सारे कार्ड्स की रीडिंग है, अलग से वो शो कर रहा है, जैसे 1 नंबर उसमें दिखा रहे हैं, आपका कोई भी कार का सिंबल, जो मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बोली, तो उसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब चीज़ें बता दी जाती है। हुँ। तो आप देखिए ना, इधर कार्ड से भी रीडिंग हो रही है, हाँ। अगर लोगों को लग रहा है ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो आप कार्ड देखिए ना,
आपको हैंड टू हैंड वो चीज़ पता चलती है। तो दिस इज डिफरेंस। हुँ। कॉफ़ी एकदम इंस्टेंट है, और कॉफ़ी में कुछ-कुछ चीज़ें मैंने भी बनाई हुई है कि मैंने इसमें चीज़ें दी हुई है। तो वही लॉर्ड ग्रीन कहते हैं अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है, तो गणेश जी पे कभी भी तुलसा नहीं चढ़ती है। लेकिन अगर हम तुलसा को वेडनेसडे के दिन हुँ। कृष्ण भगवान के को अर्पित करें, तो बहुत अच्छा होता है। दिस द बिगिन ऑफ द कॉफ़ी एंड टी लीफ का। ओके। जैसे मैम आपने तुलसा बोला, तो तुलसी और तुलसा अलग-अलग होते हैं कि एक ही होता है? अलग होते हैं, शाम शाम तुलसा अलग होती है, तुलसी बहुत अलग होती है। ओके, ओके। तो अब जैसे मैम ये जो रीडिंग्स हैं, ये यूजुअली मैंने देखा है कि आउटसाइड इंडिया काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है, और इंडिया में भी धीरे-धीरे ये चीज़ें आ रही हैं। तो ऐसे क्लाइंट्स आते हैं आपके पास जो मेरे पास डेस्टिनेशन वेडिंग्स में एक हुँ। बार मुझे बोला कि मैम आप टी लीफ कार्ड करते हैं क्या? मैंने कहा टी लीफ कार्ड मेरे पास कार्ड्स हैं, बट क्या है? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस बिहाइंड? लॉजिक लगाया तो लॉजिक में अच्छा ग्रीन, ओके, एनवायरनमेंट, ओके, नेचर, ओके, क्यों नहीं इसके एक डेप्थ पे जाए, तो उससे धीरे-धीरे वो रीडिंग बन गई, और उस रीडिंग को डेस्टिनेशन वेडिंग्स में मैंने किया हुआ है। टी लीफ कार्ड भी किया हुआ है, कॉफ़ी कप भी रीडिंग्स भी किया हुआ है, और जयपुर में रामबाग पैलेस है, काफ़ी अच्छे-अच्छे जितने भी हैं उसमें सब पे किया हुआ है। ओह! ओके। तो आगे से लोग माँगते हैं। तो ट्राइड एंड टेस्टेड है। ट्राइड एंड टेस्टेड है दोनों चीज़ें। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएँगे आपको मिलेगा, ऑलराइट। यूट्यूब चैनल्स पे जाएँगे आपको मिलेगा। ओके, तो मैम का इंस्टाग्राम ज़रूर चेकआउट करिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। और मैम, क्योंकि ये यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग्स की हम बात करें, एक फेदर रीडिंग में भी आपकी एक्सपर्टीज़ है। तो पीकॉक फेदर तो मुझे पता है, जो कृष्ण मोरपंख जिसको हम कहते हैं, और जो नॉर्मल फेदर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं पीकॉक फेदर से? देखो, पिंक फेदर जो होता है, पिकॉक फेदर और पिंक फेदर में बहुत अंतर होता है। पिकॉक फेदर तो यूजली मिल जाता है, और अगर आपको ऐसे मिल रहा है लकीली, आपने देखा होगा बुक मार्क के लिए लोग फेदर को लेते हैं, क्योंकि पिकॉक फेदर कृष्णा का सिंबल है, दस मुकुट, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कृष्ण भगवान का वो आपको पता ही ये हुँ। चीज है। पिकॉक आपको पता है राहु या नजर दोष किसी पे है, हुँ। आपके सारे प्लैनेट्स खराब है, सिर्फ पिकॉक फेदर आप अपने पास रखिए, आप अपने कार में रखिए। वास्तु दोष के लिए भी बोला जाता है कि साउथ के कॉर्नर में अगर हम लोग लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा पिकॉक फेदर से, हुँ। ठीक है। गणेश जी के अपन लॉकर में रखते हैं तो आपके पास बहुत मनी आएगी, तो मनी के लिए, सक्सेस के लिए, वेल्थ के लिए, हीलिंग के लिए बेसिकली हम पिकॉक फेदर को यूज करते हैं। ओके। आपने देखा हो मंदिर में झाड़े लगते हैं, हुँ। वो कैसे लगता है? पिक ऑफ फेदर से लगता है, ओके। ठीक है? बहुत, लेकिन अगर हमको ओरिजिनल पिक ऑफ फेदर्स मिल जाएँ, जहाँ पे मोर होते हैं और वहाँ पे मिल जाए, तो वो बहुत लकी होते हैं, उसको बहुत सँभाल के रखना चाहिए बुक मोर्स, और उसपे उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। जो लोग ऐसे उसको तोड़ के और उसका ये चीज़ वो नहीं, अच्छा नहीं करना चाहिए, ओके। ठीक है? एंड मोर आपको सुबह-सुबह दिख रहा है, वो एक बहुत अच्छा साइन है, अगेन कृष्णा का साइन है, और कृष्णम अष्टकम स्तोत्र, उसमें मोर का इस फेदर थेरेपी में बहुत बड़ा इसका वो है। फेदर थेरेपी में 5 4 3 2 1 कुछ अपने नंबर्स होते हैं जो हील करते हैं। 5 नंबर अगेन बुध एलिमेंट, 4 नंबर राहु, 3 नंबर जुपिटर, 5 4 3 2 चंद्रमा मून। एंड 1 सन। सन, इरफिल्टेड। हुँ। तो अब आप बात करते हैं पिंक फेदर की। हुँ। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस पे जाती हूँ। आपको सपने अजीब से आते तो ये बोलते हैं ना, नजर दोष के लिए बच्चों के लिए हम हमारे पीछे ये फेदर रख लो, हाँ, हाँ। तो आपको हीलिंग भी हो गई, हाँ। और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। ड्रीम कैचर ड्रेस कैचर्स, हाँ। इसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं छोटी-छोटी जो मैं आपको बताऊंगी। पिंक फेदर स्पिरिचुअलिटी के लिए होता है, ओके। ठीक है। हुँ। आपको बहुत ज्यादा किसी, आप स्पिरिचुअलिटी पर आप कहते हैं ना, आपने सुना होगा गुलाबी कलर की साड़ी पहनो, गुलाबी कलर का सोरो, आज तो बहुत ज्यादा पिंकिश हो रहा है। आपने देखा होगा शादी वादी में भी दो ही बहुत मेन माना जाता है, रेड एंड और पिंक, पिंक, हाँ। यही तो होता रथ था। के जोड़े तो वो ऑलमोस्ट एक। हाँ हाँ, तो वो शिव और शक्ति उनकी जब भी वो चीजें जब पहनते थे तो वो इसके लिए, ऑरेंज पीस के लिए होता है, हार्मनी और से बचने के लिए। जो अपना एंजेलिक की बात जब हम करते हैं तो हुँ। उसमें भी एक आता है, उसमें अगर आपको मोरपंख, जब अपन पीजन्स के जो छोटे-छोटे जो मिलते हैं ना फेदर्स, हुँ। वो अगर आपको आपके पास आप बैठे हो और अचानक से आपके पास आके गिर जाए, तो हुँ। इसका मतलब है आप पे एंजल्स की प्रेयर है। ओके। आपके ऊपर एंजल्स ने आपको ब्लेस दे दिया है। ओके। तो ग्रे कलर का, जैसे अपन इसको भी बात करें, तो हाँ। ग्रे कलर आपको नजर से बचाता है, एविल आई से प्रोटेक्ट करता है, ब्लैक आपको एविल आई से प्रोटेक्ट करता है, ब्लू आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, ब्लू फेदर। अब ब्लू कैसे? राहु
कनेक्टिविटी, इंडिगो शुभ, तो वो बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है। ब्राउन फैदर हो गया, वो वही कलर सारे सेम आ जाते हैं बट फैदर्स बहुत बहुत अलग होते हैं। तो फैदर ब्राउन ब्लैक ये फेदर हमें मिलेंगे कहाँ? जैसे मोरपंख तो हमको मिल जाएगा। आप देखिए मार्केट में हर चीज़ है, टाई एंड डाई तो हर चीज़ हो जाती है, ठीक है? हाँ। जहाँ रियल में फैदर्स को लोग समझते हैं, जैसे कि आपको ये मिल सकते हैं किसी भी हीलिंग मॉडलिटिक सेंटर्स पे आपको ये ज़्यादा मिलेंगे, ओके। ठीक है? तो जो आपको उसका चीज़ बताएँगे, ठीक है? आप देखिए ड्रीम कैचर्स में अलग-अलग ब्लू कलर भी मिलेगा आपको, येलो भी मिलेगा, व्हाइट रेड भी भी है। मिलेगा, व्हाइट मिलेगा, व्हाइट पीस के लिए मिल रहा है आपको। आप कोई भी पॉलिटिशियंस वर्क में जाइए, आप अपने पास में फेदर रखिए, व्हाइट फेदर रखिए, वो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। ओके। फेदर टेक्निक ऐसे ही मतलब बात करें दोनों से डिफरेंट, वो भी हीलिंग के लिए काम आता है और अलग-अलग तरीके से वो आपको किस तरीके से वर्क करता है। कि अगर छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चों को किस तरीके से उस फेदर की टेक्निक से भी पढ़ाया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड ऑफ द फेदर थेरेपी। ओके। अब जैसे मैम इंट्यूशन हीलिंग करके मैंने एक देखा है जिसमें आप एक्सपर्टीज हैं, तो इंट्यूशन हमारी क्या थर्ड आई से रिलेट करके हम देखते हैं और उसकी रीडिंग कैसे होती है? मतलब क्या होता है बेसिकली देखो इंट्यूशंस के कार्ड्स भी आते हैं, वो एक अलग चीज़ है। इंट्यूशंस कैसे होते हैं, मैं अब यहाँ बैठी हूँ और मान लो मुझे किसी का पड़ेगा, अभी मेरा मैं यहाँ हूँ बट मेरा माइंड यहाँ नहीं है और मेरे को किसी के लिए बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से इंट्यूशंस आ रही है कि यार ये होगा, ठीक है? सच में 24 आवर्स में अगर कोई इंसान सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये 101% श्योर है कि वो चीज़ अगर बोल रहा है ना, तो वो होगा ही होगा। ये तो मान के चलिएगा। जब हम बोलते हैं ना कि 32 घंटे 24 घंटे में कही हुई बात सच होती है। मुझे अगर तुम्हारे लिए इंट्यूशंस ये आ गया कि मेरा इंट्यूशंस अभी इतना स्ट्रांग है, उसके लिए सबसे पहले आपका देवी स्ट्रांग होना चाहिए। आपके ऊपर पूरी प्रॉपर ब्लेसिंग्स होनी चाहिए, अपने मॉम या डैड, अपने गुरु, अपने मेंटर्स, अपने फ्रेंड्स की। अगर इनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, तो आपका जो इंट्यूशंस आएगा यानी आपने जो भी मेडिटेट किया है, जिस भी भगवान को लेते हुए, जैसे मान लो मैं किसी पेड़ के पास बैठी हूँ और उस पेड़ के पास बैठ के मैं सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन पे जा रही हूँ, उसको कलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद वो पावर अपने बॉडी में एक्टिवेट करें, उसके बाद आप सामने बैठ जाइए। ये ऑरा, ये कनेक्टिविटी है, चाहे ऑरा हो, इंट्यूशंस हो, एनर्जीज हो, वॉइस एनर्जीज हो, हम उसके थ्रू कनेक्ट करके सब कुछ बता सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर के पास में जब कोई भी पेशेंट जाता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, पहले उसका पूरा केस स्टडी करता है, क्या है, उसका जो असिस्टेंट होता है वो सारा करता है, फिर डॉक्टर देखता है, प्रिस्क्रिप्शन के लिए उसको रिपोर्ट लेनी होती है, वो सब चीज़ें। उसी तरीके से हमारे पास में अगर कोई कुंडली आ रही है, किसी के पास डिटॉर्बिट सही नहीं होता, किसी के पास में पाम में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं दिखा पा रहा है फेस, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? उस टाइम पे आप उसके चेहरे को देखेंगे, आप उसकी पूरी बॉडी को देखेंगे, हार्ट को देखेंगे या फिर उसकी जो चीज़ें, उसकी चाल क्या, उसकी एक्टिविटी क्या, उसका बिहेवियर क्या है, आप उसी के थ्रू उसको उसके बारे में बता देंगे। आने वाले 3 साल के प्रेडिक्शन आप इंट्यूशन सिर्फ इंट्यूटिव पावर के थ्रू दे सकते हैं। ये ओके। इंट्यूशन पावर के थ्रू दे सकते हैं और इसके डेक्स होते हैं, हम उसके थ्रू भी दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसको क्या चाहिए। ओके। हर ऐस तरह के लोग हैं। हाँ, तो मैम ऐसा कभी हुआ है कि आपके पास कोई क्लाइंट आए हों और आपने ऐसे बताई हो बात, जैसे मैंने अभी आपसे जब मैं बिहाइंड द सीन्स बात करी थी तो आपने मुझे एक बात बोली और मुझे लगा ये मैम को कैसे पता, मैंने तो बताया नहीं। तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि नहीं कुछ, जबकि हमारी उस बारे में बात भी नहीं हो रही थी कि आप बोल रहे थे कि ये भी आप जो आप कर रहे हो वो तो करो ही, ये भी करो। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑलरेडी ये चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी और आपने एकदम से चीज़ बताई। तो इस इंट्यूशन को हमारे स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी प्रैक्टिस करनी होती है मैम? पता हो वैसे किसी को बचपन से गॉड ब्लेसिंग्स मिली हुई होती है, ओके। ठीक है? और उसने बोलते हैं ना ये तो काली जुबान का है। हाँ, कई बार लोग जैसे भटवस है कि हम किसी के लिए प्रिडिक्ट कर देते हैं और हमारे अंदर भी एक चीज़ है। देखिए, हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, एयर, वाटर, स्पेस, अर्थ, अर्थ, फायर। फायर, ठीक है? हाँ। फायर एक्टिवेट तब होता है जब हमारा स्टमक खराब होता है, हमारा सन खराब होता है। कौन से प्लैनेट में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ शनि बैठा हुआ है, पिता और पुत्र एक साथ नहीं रह सकते। उसी तरीके से जब ब्लेसिंग्स की बात आती है, जो आपका क्वेश्चन है कि मैम ब्लेसिंग्स बचपन से ही हम धीरे-धीरे जब इंट्यूशंस में आते हैं, हुँ। तो उसी से हम पता लगा जाते हैं कि हमको। और फिर साधना, साधना का मतलब ये नहीं होता सिर्फ मेडिटेट। साधना सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, स्ट्रेचिंग भी हो सकती है, वॉक भी हो सकती है, एक लोग डांस भी हो सकता है, ठीक है? उसके अंदर आप किसी से बात कर रहे हो, काम करते-करते, वो भी एक साधना है, एनर्जेटिक। ओके। अब जैसे मैम सुजोक हीलिंग की आप बात कर रहे थे, मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग लगा कि हमारे हैंड्स
में बहुत से जैसे एक्यूप्रेशर और सुजोग हीलिंग रिलेटेड हैं क्या एक दूसरे से? हाँ, बट उन्होंने थोड़ा बहुत तो क्या है एक्यूप्रेशर पॉइंट से देखिए, वो जब तक हमारी बॉडी में फूड नहीं जाएगा हाँ, तो हम एनर्जी नहीं आएगी। रहेंगे। हाँ, उसी तरीके कहते हैं ना, आहार अच्छा होगा तो विचार अच्छे होंगे। उसी तरीके से व्हाट इज अ सुजोग थेरेपी, जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सुजोग और फिजिक इसमें एक्यूप्रेशर में में क्या अंतर दिक्कत है? हाँ, सबसे पहले सुजोग थेरेपी, सु प्लस जोग, हाथ और पैर दोनों को जोड़ा जाता है तो उसको बोलते हैं सुजोग। ठीक है, ठीक है। हैंड्स लाइट और लेफ्ट, आप इसको यूं बनाइए, और दिस इज दिस यिन यांग। ठीक है। ठीक है, इसी में आपका हार्ट है। ठीक है, इसी में आपका स्टमक है, मैम ऐसे दिखा दीजिए। इसी में आपका हार्ट है, इसी में आपका स्टमक है, इसी में आपका ब्रेन है, इसी में आपका क्या बोल सकते ग्लैड बैडर जो है हमारा वो है, इसमें ही हमारे जितना लीवर है, जितना हमारे बॉडी का जो भी पार्ट है ना, वो अपने हाथ में है। हाथ में है। ओके, ओके। क्यों कहते हैं कि जब हम कहते हैं ना कि हाथ से होके जब खाना अपने अंदर जाता है तभी तो कहते हैं ना बार बार अपना हाथ धो, इसीलिए हाथ की एक्टिवेशन पावर इतनी तगड़ी होती है ना, उससे हम उसके अंदर हम जैसे दाना मेथी अगेन रिप्रेजेंट टू येलो हुँ। एंड स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, किसी को स्ट्रेस का इश्यू, आज तक 99% स्ट्रेस का इश्यू सबको होता है। माइग्रेन का इश्यू है, सुजोग के अंदर माइग्रेन आता है, स्ट्रेस प्रॉब्लम आता है, किसी का नर्वस सिस्टम बहुत खराब है, ओवर थिंकिंग है, स्पॉन्डिलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस है, बीपी इशू है, इस तरीके की चीजें हैं जिनकी कोई दवाई नहीं है। एक बार ले लो, बट इसको किस तरीके से डायग्नोस हो गया, अब इसको कैसे सही किया, बट हम उसे एक्यूप्रेशर के थ्रू उसके पॉइंट्स को दबा के, एक्यूप्रेशर के बहुत सारे एक्यूपमेंट्स आते हैं जो हमारे पास है भी, टूल्स होते हैं इसके अलग अलग। तो अपने घर में कहीं मत जाओ, घर के अंदर भी आपको एक्यूप्रेशर सुजोग थेरेपी के लिए आपको मिल जाएगा। मूंग मिल सकता है ग्रीन कलर का, आपको दाना मेथी मिल सकता है, हुँ, आपको कोई भी दाल मिल सकती है जो आपकी बॉडी को जैसे दबाते हुँ। उसको हील करे। जैसे मॉर्निंग में सुबह जब भी आप उठे और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, या फिर अब उठते कई लोग के मोबाइल से सोने भाई आदत वैसी है और सुबह सुबह वो उठ रहा है, तो क्या करें, मोबाइल की वो स्ट्रेस है पूरी बॉडी में, वैसी ही आपकी एनर्जी होगी। अब उसको वो जो एक्टिवेट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हुँ, आपका जो हैंड है लेफ्ट और राइट, हुँ। 10-10 मिनट, 1 2 3 प्रेसिंग 5 मिनट्स, 1 2 3 प्रेसिंग 5 मिनट्स, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अच्छे से उसको दबाएँगे, एक्टिवेट करेंगे, तो आपके जितने टैन मतलब आपके पूरा बॉडी में जितना भी स्टमक हो गया, आपका किडनी का पूरा पार्ट हो गया, लीवर पूरा हो गया, आपका हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, माइग्रेन से रिलेटेड, ऑक्सीपिटल, कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, स्पॉन्डिलाइटिस से सब चीज़ें सही होने लगती है, धीरे-धीरे। ओके। बट याद रखना, खाली पेट खाना खाने के 10 से आधे घंटे पहले आप इसको कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है तो आप ये पॉइंट दबा सकते हैं, ये प्रेस कर सकते हैं, ओके, ये प्रेस कर सकते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा माइग्रेन टेंशन है तो आप ये प्रेस ये कर प्रेस कर सकते हैं, ऑलराइट। थर्ड पावर, आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप ये प्रेस कर सकते हैं, ये कहाँ एक्यूप्रेशर पे बॉडी में? बॉडी में, ये एक्यूप्रेशर से ये ओके, है। सुजोग से भी ठीक किया जाता है, एक्यूप्रेशर से भी सही किया जाता है। ओके। अब अपन देखते हैं एक्यूप्रेशर कैसे, आप पूछ रहे थे कि हाँ, क्या डिफरेंस है, दोनों चीज़ सुजोग में कलर से भी होती है, उसमें मैग्नेटिक भी आता है, कलर्स के भी, जैसे ग्रीन कलर, येलो कलर, ज़्यादातर ग्रीन और रेड मार्कर यूज होते ही होते कलर से। हाथों में? हाँ, हाथों में, क्योंकि जब हम उसमें कुछ अलग अलग सेगमेंट्स डालते हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और उसमें ना एक आपने देखा होगा बैंडेड आता है व्हाइट कलर का, वो बांधा जाता है, हुँ, जिससे उसको प्रेस करते रहेंगे दिन भर, तो आपको जो भी डिप्रेशन लग रहा है बहुत टाइम से, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, इनसिक्योरिटी, इंसोम्निया है, वो चीज़ ठीक हो जाएगी। उससे उसी को एक बार ही उसको प्रेस करने के लिए बार बार बोलेगा। ओके। हाँ, मतलब छोटी-सी चीज़ से, मतलब कहाँ आप 40,000 रुपए खर्च कर रहे हो और आप क्या सिर्फ ₹100 की चीज़ से आप घर बैठे इस चीज़ से आप ठीक हो रहे ठीक हो। हो सकते हो, हाँ। अब जैसे मैम मैंने देखा आपके एक्सपर्टीज़ में एस्ट्रो और हर्ब्स भी है, एस्ट्रो एंड स्पाइसेस भी है। तो मतलब ये तो जैसे आपने अभी दाना मेथी की बात बताई और भी बहुत सारी, तो ऐसे भी कोई इंस्टेंट हर्ब्स हैं क्या जो हमारे एस्ट्रोलॉजी से या हमारे प्लैनेट से भी रिलेटेड हैं? बताओ उसे। जैसे टर्मरिक मंगल का हो गया, टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी, ये हल्दी बिल्कुल की दाल होती है,
मंगल के लिए, रेड चिली सूर्य के लिए होती है। ओके। जो हम सूर्य के लिए जब भी हम डालते हैं उसके जो क्या बोलते हैं बीज होते हैं हम उससे अर्क देते हैं तो हमारा सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। ये और आपने देखा होगा दालचीनी दालचीनी, हाँ। सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। ओके। तो जब हम गुड लक के लिए वो होता है तो घर में ही हो गया था, एस्ट्रो के साथ भी हो गया, हब्स में भी आता है। मॉर्निंग की टी में जब हमारा ये आया था और हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं था तो सुबह सुबह क्या कहते थे कि दालचीनी और उसमें थोड़ा सा आप काली मिर्च और इलायची और ये सब चीज़ों को मिक्स कोविड करके के क्या टाइम कहते पे हैं ना इम्यून इम्यून सिस्टम सिस्टम के लिए। तो वो कहाँ से आया? एस्ट्रो उसी से आया ना। तो उसको हम मॉर्निंग में सुबह-सुबह जब हम उसको पीते हैं चाय में डाल के तो हमारे अंदर कैसे एनर्जी आ जाती है एकदम से। हर्ब्स की नेचुरल हर्ब्स में बहुत से हर्ब्स हैं, हाँ। जैसे अजीनोमोटो है और जिसको भी अगर आप बात करें अजीनोमोटो को आप घर में ला सकते हैं। ये आयुर्वेदिक का ही पार्ट है, नेचुरल क्योर्स के पार्ट है। इसके अलावा नेचुरल केयर्स में जो मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, उससे आपके कोई भी एक्जिमा की प्रॉब्लम हो तो जैसा मंगल एक्टिवेट हो रहा है बॉडी में आपका जो है मतलब आपके अंदर ब्लड सही नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको एक्टिवेट अब उसका सही कैसे किया जाए। तो हम लोग उसमें बीपी का इशू है या आपको डायबिटीज का इशू है तो उसको सही करने के लिए मॉर्निंग की अपन उसकी 1 टीस्पून अगर हम लोग उसमें पानी में डाल के उसकी टी पिए तो अपनी 2 बीमारियां सही होगी, बीपी की और इसकी डायबिटीज की। ओके। हाँ। तो जैसे मैम जैसे बहुत सारे लोग प्लैनेट्स को अच्छा करने के लिए भी रेमेडीज बताते हैं तो उसमें लौंग का जिक्र होता है, इलायची का होता है, तेज पत्ते का होता है। अब जैसे तेज पत्ते के लिए आपने बोला, बे लीफ जो है न्यू मून की एनर्जी के लिए अलग होता है जिसमें हम लिखते हैं हेल्दी वेल्दी प्रॉस्पेरिटी, या कोई भी विश आपके चल रही है उस पर 3 बार आप रेड पेन से लिख दो, या उसके नीचे आप एविलाई बनाओ और उसके अंदर आप ब्लैक पेन से लिख दो कि मेरे ऊपर कुछ है, तो उसको प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, मैनिफेस्टेशन करके उसको प्रेजेंट टेंस में उसको जलाते हैं। तो हम कहते हैं ना कि जब न्यू मून है तो उसको दिन में करो और फुल मून है तो उसको रात में करो, रात में करके उसको बाहर की तरफ उसका जो ऐश होता है वो निकाल दो। किसको निकाल रहे हो आप? अपने राहु और शनि जो प्लैनेट है उसको हटा रहे हो, ठीक है। काली मिर्च जो होती है वो आपके नजर को दोष को दूर करता है, पहला। ब्लैक कनेक्टेड टू सैटर्न, ठीक है। हाँ। काली मिर्च का एक और मैं बताती हूँ, काली मिर्च को अगर आप शिवलिंग पे भी चढ़ाते हो या आप घर में धुआं के लिए उसको काम में लेते हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी ब्लैक एविलाइज होंगे उसके लिए, या फिर आप घर के बाहर 4 काली मिर्च रख दो, उनको स्लाइड करो रेड पेन से और आगे बढ़ो। आपका सैटर्न भी स्ट्रांग होगा, आपका कोई भी काम है पीछे मुड़ के नहीं देखना, वो काम होगा। तो अगेन आप सैटर्न को वो कर रहे हो। तो सैटर्न के लिए आपने काली मिर्च ले ली। लौंग, लौंग में भी 4-5 तरह की लौंग होती है। आपने देखा होगा लोग सडन आपको बोलते हैं ट्यूसडे और सैटरडे आप लौंग यूज करो। अगर आप डेली भी करते हो कपूर के साथ लौंग, कपूर अगेन वाइट शुक्र। शुक्र, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा वाइट और करो। तो जब भी हम दिया करते हैं तो अगर उसमें हम लौंग डालते हैं तो जितनी भी एविलाई आपके साथ घूम रही है ना वो चली जाएगी। आपने उसमें कपूर डाल दिया, भीमसेन कपूर डाल दिया, तो जब हम शुभ करोति वाला जो मंत्र बोलते हैं उसमें डाल दिया, कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम है वो उसी टाइम इंस्टेंट, जब तक दीपक जलता रहेगा कोई भी मंत्र कर रहे हो चैंट कर रहे हो आपकी सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। अब इसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं घर के बाहर? अगर हम लोग जो फूल वाली जो लौंग आती है उसको घर के मेन डोर पे आप अपना जो मोली होती है उसमें बांध के अगर घर के बाहर लगा दे, आप देखिए आपके घर में कोई कितना भी किसने भी किया कराया कभी करवा ही नहीं सकता, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी के लिए भी हम देखें नैवेद्यम समर्पयामि तो क्या आता है उसमें, तांबी पोलियों, तो उसमें आप देख लिए सारे आते हैं। इलायची आएगा, लौंग आएगा, एक कपूर आएगा, दालचीनी आएगा, बे लीफ आएगी। बे लीफ को भी अगर आप रखते एकदम वो पूरा बे लीफ कड़ी पत्ते की तरह काम में लिया जाता है, सौंगिता के लिए वो एक अलग ही दिखता है। बड़ी इलायची अगर अपन मॉर्निंग टाइम पे उसको पीस के उसका पानी पीते हैं ना तो अपनी एसिडिटी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वो अगेन स्टमक से रिलेटेड और आपके पित्त को ठीक करने के उसमें होता है। तो ये एस्ट्रो से कनेक्टिविटी चीजें हैं। तो सैटर्न ने ही ब्लैक की चीजें नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए ये चीजें, ये आपके लिए नेगेटिविटी को भी दे रहा है, हेल्दी वेल्दी प्रॉस्पेरिटी, ये 5 आपके घर में कहीं जाना ही नहीं पड़ रहा है ना आपको, ये आपको ही
चीज़ें, ये ओके, ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ओके। अब जैसे मैम एस्ट्रो और स्पाइसेस की तो हमने बात करी, एस्ट्रो और हमारे बॉडी पार्ट्स भी रिलेटेड हैं क्या? जैसे हमारी आँखें, जैसे इतना तो मुझे पता है कि जो सर होता है उसको हम राहु से रिलेट करते हैं, जो नीचे का बॉडी पार्ट होता है वो केतु से होता है। लेकिन ऐसे पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स भी हमारे प्लैनेट से रिलेटेड हैं क्या? बताओ कैसे? कैसे मैम? जैसे हम बात करते हैं, हमारा जो ये वाला पार्ट है, एंकल, एंकल से ठीक लेके है। यहाँ तक, ये केतु का ही पार्ट बोला जाता है। हाँ, लेकिन इसमें मंगल ग्रह हो गया, मंगल प्लैनेट। यहाँ मंगल कैसे आ गया मैम पैर पे? केतु का पूरा पार्ट है ना मंगल। मरकरी रूट चक्र से कनेक्टेड होता है। ओके, रूट रूट चक्र चक्र कनेक्टेड, से ही हो गया। रूट हाँ, चक्र पर मंगल से कनेक्टेड हो गया। स्टमक से रिलेटेड पूरी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको? मन सूर्य, पूरा चक्र, मणिपुरा सूर्य चक्र पे सूर्य के लिए आ रही है। तो ये सारे कनेक्टिविटी एस्ट्रोलॉजी से हो रही है। के एस्ट्रो में डिजीज और डिजीज होते हैं। चेहरा, चेहरे में आपको किडनी पता चल जाएगी, चेहरे में आपको लीवर पता चल जाएगा। अगेन मैं आपको बोलूंगी, चेहरे में आपको आपका हार्ट दिख जाएगा, चेहरे में आपको आपकी आईज, क्योंकि सारी चीजें यहीं पर ही आपकी है। थर्ड, इस पे आईज के अंदर आपका क्या बोलते हैं, बॉडी का एक एक अंग, आपकी ये जो नील्स हैं, हाँ। ये सब चीजें आपके चेहरे में है। मैम जैसे किसी-किसी की आईज़ काफ़ी बड़ी होती हैं या बहुत सारे लोगों की छोटी होती हैं, राउंड होती है या शेप में होती है, तो उसका भी कुछ मैसेज होता है, उसका मतलब भी होता है कुछ? देखिए, आईज हमारा दर्पण है। जैसे परसोना हमारा बोलते हैं, चेहरा सब कुछ बोलता है, ऐसे आंखें हमारी बहुत कुछ हो जाती है। हुँ, आपने देखा होगा, हमारी जो इंडियन कल्चर है उसमें औरतें अपने चेहरे को ढक कर रखती है। हुँ, तो कहते हैं ना, आई सब कुछ बोल जाती है। आंखें आपके आचार विचार, क्या कहना चाह रही है, आंखों ही आंखों में समाहित करना। आप कहते हैं ना कि नजर से नजर नहीं मिलानी चाहिए, वहां पे भी कब समूहीकरण हो जाए आपको पता ही नहीं चलेगा, वो एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। ठीक। ठीक है। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन किया कि कितने टाइप्स की आईज होती है। टाइप्स होती है, हम सबको पता है, ब्राउन, लाइट ब्राउन, ब्राउन, डार्क ब्राउन, लाइट ब्लैक, डार्क ब्लैक। ब्राउन राहु को रिप्रेजेंट भी कर रही है और सैटर्न को भी रिप्रेजेंट कर रही है। उसी तरीके से जो ब्लैक है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक हुँ, है। बहुत नॉर्मल होती है वो लोगों की। उसमें हर तरीके के व्यक्ति होता है, उनका जिनका आईपी इंटेलेक्चुअल जो होता है ना, मीडियम, उससे ज़्यादापन सुपर हाई पावर वाले लोग बोलते हैं। दिमाग सबको दिया हुआ होता है, ठीक है? हुँ, उस दिमाग को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो वो आइज़ के बेसिस पे भी हम जान सकते हैं। जैसे कि ब्लू कलर होता है, ब्लू भी अगेन राहु, एंड ब्लू एक ब्राइटिश कलर होता है, इंडिगो कलर होता है, वो हमारे को स्पिरिचुअलिटी भी प्रदान करता है। उसी तरीके से किसी का बिज़नेस और ग्रोथिंग के लिए ग्रीन कलर होता है। ग्रीन कलर एक अलग ही फॉर्म में जाता है। वो लोग बहुत जल्दी अपनी लाइफ में बैलेंस बना लेते हैं। उन लोगों से दोस्ती बहुत अच्छी होती है। हुँ, घबरा भी बहुत जल्दी जाते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से उनकी चीज़ें अच्छी होती है, ग्रोथिंग अच्छी होती है। तो कहते हैं कि ब्राउन कलर के वाले लोगों से, और एक थोड़ा-सा व्हाइटिश थोड़ा-सा उसमें आ जाए ब्लू में, तो इनसे थोड़ा-सा बोलते बच हैं के रहना। बच के रहना चाहिए। ओके, कि इन्होंने अगर आपको कुछ बोल दिया ना, आप ट्रस्ट मानिए वो बात सच होगी होगी। उसे बोलते हैं कर्स या आपको ब्लेसिंग, दोनों दोनों। चीज़ों में देखिए। हाँ, अब जैसे मैम किसी-किसी की ना नोज़ पे भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस होती हैं कि अगर किसी की लंबी नाक है, तो एक तरीके का इंसान होगा। देखिए, नोज़ 7 टू 8 टाइप्स की होती है, बड़ी, लंबी, तिचकी और दबी हुई, मोटी। अरे ये तो मोटी नाक की है, ये तो नकचड़ी जो वर्ड्स बोलते हैं। तो उससे भी ना उसकी नोज़ से भी सूर्य और चंद्र, हुँ, माँ नारियल, माता और पिता, मैं हमेशा ठीक। थोड़ा सा उसको कनेक्ट करके बताती हूँ। हाँ, तो क्या होता है ना, उससे हम पता कर सकते हैं, अगर हम उस चीज़ से देखना, आपने देखा होगा जब भी हम मरते हैं तो उस टाइम पे हमारे नोज़ के ऊपर कॉटन लग कॉटन लगा हाँ, दिया जाता है, बत करके, क्योंकि हम इनहेल और एक्सहेल कैसे कर रहे हैं? इसी से इसी कर रहे हैं। हाँ, इधर डीप नॉस्ट्रिल से ब्रीथिंग, नॉस्ट्रल्स कर रहे हैं, डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं। हुँ, तो ये हमारा श्वासों की जो प्रणाली है वो नोज़ के ऊपर है। तो उस चीज़ से ना स्मेल को करना, और स्मेल किससे कनेक्टेड है? नाक से, नाक से। हाँ, सूर्य, चंद्रमा और अपना माता और पिता, आपकी चीज़ें, बहुत सारी कनेक्टिविटी है। तो उससे हम उसका ऑब्जर्वेशन ही कर सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। इस अगर ये हमारे घर में बहू बन के आ रही है या ये मेरा हस्बैंड बन के आ रहा है, तो ये हमारे लिए मोर पावल होगा कि नहीं, हमारा साथ देगा नहीं। तो इन सब चीज़ों से ये सब चीज़ें भी पता ही चलती है, ये हमारे फ्रेंड बनने लायक है कि नहीं है, ये सब चीज़ें इसमें दिखाता है। तो ओके, बिजनेस भी दिखाएगा आपको, बिहेवियर भी दिखाएगा, इस तरह की कुछ काफ़ी चीज़ें इसमें बताई। ओके। जो लंबी नाक वाले होते हैं उनको गुस्सा बड़ा आता है, जिनकी थोड़ी फ्लैट
फ्लैट नोज होती है उनका, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है मैम नाक का? देखिए, लंबी नाक वालों का गुस्सा नाक पे ही रहता है। हाँ, ठीक है, चपटी नाक वाले सोच समझ के बोलते हैं, मौके पे चौका मारते हैं। क्या? जो बड़ 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 बोल देते हैं। अच्छा, ब्राउन आइज वाले ऐसा नहीं है कि मतलब मैं दोनों ही एक साथ कॉन्सेप्ट, कि ऐसा नहीं कि बहुत बुरे होते हैं, कभी कभी उनकी कुंडलियां इतनी अच्छी होती है, जैसे अब लोग बोलते हैं हमारी कुंडलियां जागरण हो गई है। भाई, जब इतने बड़े ऋषि अभी तक नहीं रहे, क्रोध किसका देखा आपने सबसे ज्यादा? ऋषि मुनियों का सबसे ज्यादा क्रोध होता है ना? तो वो क्यों होता है? तो वो इतने सालों से साधना कर रहे हैं, उनको वो चीज प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, तो वो उस तरीके से गुस्सा करेंगे। उसी तरीके से नाक पे गुस्सा जो रहता है ना, तो वो कर देगा शो। वो कहते हैं ना, हम तुमको, हमें ऐसी खुशबू आ रही है, हमें एनर्जी ऐसी है, ऐसे। तो वो तभी तो कहते हैं ना, इम्पोर्टेंट होते हैं अपने जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, नाइज हो, ये जो सेंसरी ऑर्गन्स है हमारे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, बहुत बहुत सारे इक्विपमेंट्स, हमारे टूल्स है बॉडी का। इसलिए तो मैंने कहा कि आहार अच्छा होगा तो विचार अच्छा होगा, विचार अच्छा होगा तो आपका सोल अच्छा होगा। अपने अंदर ही सोल है, प्राण है, प्रतिष्ठा है। लोग मूर्ति की जब स्थापना करते हैं, अब ये कॉन्सेप्ट से थोड़ा बाहर जा रहा है, बट ठीक है, मूर्ति की जो स्थापना करते हैं, तब उसमें हम लोग प्राण प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे पहले लेकर आते हैं उसको, और हम उसको गेहूं में रखते हैं। गेहूं में उसको हम कम से कम एटलीस्ट 12 दिन, 13 दिन, कोई तो 21 दिन, ऐसे 1 महीने तक रखता है। उसके बाद उसकी जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब हम उसको पहले नॉर्मल पानी से नहलाएंगे, फिर गंगा जल से नहलाएंगे, फिर उसके बाद में हम उसमें वही पंचतत्व पूरा जो अपन लेते हैं, एलिमेंट सारे उसमें आ गए, उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा खुद कर रहे हैं, तो क्यों ना हम हमारी प्राण प्रतिष्ठा करें। ठीक है, गंगा जल में अगर आप मॉर्निंग में इस तरीके से करके नहाएं, देखिए आपने मुद्रा की भी बात बीच में करेंगे तब अपन, तो ये हो गया शिव शंकराय नमो नमः, गंगाधर है, मतलब सुबह सुबह अगर शंभो बोल दिया, ओम नमः शिवाय बोलते हो, अगर अपने बॉडी में आप अगर नहा रहे हैं, शावर से भी नहा रहे हैं, आजकल बोलेंगे कौन बकेट देता है, अगर शावर से हम लोग नहा रहे हैं ना, आप देखिए आपके अंदर कितनी बड़ी एनर्जीज आएगी। ठीक है, और अगर आपको किसी नेगेटिव एनर्जीज में आप लोग रहे, तो आप इस तरीके से करके नहाइए, पूरी पूरी फ्लैश बॉडी पे आपकी जो भी ऑरा की नेगेटिविटी वो निकल जाएगी। तो अगर आपके ऊपर वो पानी डल रहा है, तो इसका मतलब आप साक्षात शिव जी की जटाओं में या शिवलिंग के ऊपर वो पानी डाल रहे हैं। ये शिव और शक्ति दोनों उस चीज से हो रहे ओके। अब जैसे मैम अलग-अलग प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोग अलग-अलग चीज़ें बताते हैं। जैसे बोलते हैं लोग कि पानी में आप थोड़ा-सा गुलाब जल डाल सकते हो या थोड़ा-सा दूध डाल के नहाइए। तो मैम इसका भी कोई फ़र्क हैं। फ्राइडे है? के दिन आप थोड़ा सा ये गुलाब जल डालिए, रोज पिटल्स डालिए। ठीक है, थोड़ा-सा आप उसमें चाहें तो फिटकरी भी डाल सकते हैं, तो अच्छा। आपकी बॉडी को जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ कर हाँ, फिटकरी तो मैम इस चीज़ के लिए बहुत और ये सारे सारे आपके एंटिक वो निकलेगा। आप मंडे को आप दूध डाल के नहाइए, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है? कच्चा दूध जो होता है उसके साथ में आप गंगा जल भी डाल सकते हैं, तो दोनों स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आप फुल मून वाले दिन भी आप गंगा जल से नहा सकते हैं, एक्टिवेट करता है ना पानी को। मंगलवार के दिन अब बोलेंगे मैम मंगल को कौन-सा पानी आता है, क्या डाल सकते हैं मंगल को? रेड कलर का जो उसका जो सिंदूर नहीं होता, हल्का-सा वो डाल के नहाइए, आपका मंगल स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है? बुधवार के दिन अगर आप बड़ी इलायची, ठीक है, उसको डालेंगे तो आपका बुद्धि जो है वो एक्टिवेट होगा। हल्का-सा अगर आप चाहें तो जो ग्रास होती है उसको पीस के उसका जूस बना के आप 2 बूंद वो डाल के नहाइए, आपका मरकरी मरकरी स्ट्रांग हुआ। थर्सडे के दिन हम सबको पता है जिसकी शादी नहीं होती है, वो हल्दी डाल दो, बेसन डाल दो, और उसके बाद में आपको मनी का प्रॉब्लम है, शादी डिले हो रहा है, बेबी नहीं हो रहा है, तो आप ये डाल के नहा सकते हैं। उससे बहुत सारी चीज़ें, इसका गुरु अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। फ्राइडे का मैंने बताया। सैटरडे वाले दिन आप क्या डालें? अच्छा, आप लोग थर्सडे को पीली सरसों भी डाल सकते हो, उसको क्रश करके। सैटरडे वाले दिन आप ब्लैक सीड और व्हाइट सीड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों मिक्स करके, तो वो दोनों चीज़ को एकदम मिक्स करेंगे तो बिल्कुल क्रश क्रश कर क्रश पाउडर जैसा। ठीक है, कपूर आप डाल ही रहे, कॉफी डाल सकते हैं, कॉफी तो आप डेली डाल सकते हैं। कॉफ़ी से मैम अलग ही लगाव कॉफी नहीं, मैं लगाव तो नहीं, कॉफी मतलब कॉफी के साथ आप हर्ब्स की कोई चीज डाल सकते हैं, बुद्धि एक्टिवेट करने के लिए आप उसमें थोड़ा सा वही मैंने आपको बोला, हर्ब्स का कुछ भी डाल सकते हैं। तो आप देखिए ना, लेवेंडर ऑयल्स, आप ऑयल्स डाल सकते हैं अलग अलग। लेवेंडर ऑयल आप जो होता है और रिप्रेजेंट करता है अपने राहु को और सैटर्न को, दोनों को, तो वो आप डाल सकते हैं। अलग अलग फ्रेगनेंस अरोमा के आप
प्रोडक्ट्स डाल के इंटेंस खाओ क्या थे, हाँ। तो आपकी बॉडी में जितनी ज्यादा फ्रेगनेंस होगी आपकी एनर्जी उतनी ज्यादा अच्छी। और संडे को मैम कैसे नहाना चाहिए? संडे को आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, हाँ। आप उसमें गोमूत्र डाल सकते हैं। अरे मैम बहुत सारे लोग तो बोलेंगे हम तो अरे पैक डालते हैं, अच्छा। है ना, शहद में भी डाल के, हल्का सा शहद भी डाल सकते हैं, हल्का सा अगर आप चाहे तो मिठास के लिए, ठीक है। हाँ। और फिर वही सूर्य की चीजें हैं, तो हल्का सा पानी जो होता है ना, गुड़ का, एकदम वाइट हल्का सा गुड़ भी हो सकता है, उसको थोड़ा सा एकदम हल्का सा क्रश करके वो भी डाल सकते ओके, उससे सूर्य मजबूत होता है। हैं। हाँ, और सूर्य मजबूत होता है, नमक डाल सकते हैं, वही अगेन वाइट आ गया, सूर्य रॉक सॉल्ट डाल सकते हैं, सोडियम सॉल्ट डाल सकते हैं, सी सॉल्ट डाल सकते हैं, उसको भी डाल के आप खा सकते मैम कलर थेरेपी क्या होती है? हैं। वेरी क्यूट क्वेश्चन। क्या है ये सब? कलर ही तो, वाइट पीस, रेड डेंजर, मांगलिक कार्य भी होता है, 9 नंबर इस बार। रेड तो मैम खून का भी रंग होता है। अब खून का तो यही है कि यूरियू का भी रंग रेड ही है मैम। रेड ही है, ग्रोथ भी तो दिखा सकते। वो है, ग्रोथ है, हम्म। आपकी आने वाली लव लाइफ बहुत अच्छी हो रही है उस कलर से, हाँ। ठीक है। दुश्मनी भी पता चल रही है उससे, हाँ। बहुत सारी चीजें। अब रेड देखा हुआ है, बचपन में आपने देखा होगा ना, बचपन में हमेशा उसके कैप्टन बनेंगे, हमेशा उसके कैप्टन बनेंगे, येलो व्हाइट रेड ऑरेंज ब्लू, ये 5 हमेशा होते थे, जिसके लिए लोग कलर्स के लिए बचपन से ही शुरू से लड़ते थे। अब जैसे रेड कलर की कैंडल हो गई, मंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, साथ साथ में आप ट्यूसडे को वो इंस्टेंट ऑयल के साथ आप करिए, ये बन गई कलर थेरेपी। उससे क्या होगा, आपके दुश्मन आपसे सही होंगे, आपको कोई भी स्ट्रेस हो रहा है, आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है, तो वो हटेगा, ठीक है। अगर आप ब्लू कलर ले रहे हैं, जिसे बोलते हैं इंडिगो के साथ साथ में, तो सैटर्न मजबूत होगा कलर के साथ साथ में, आपको स्पिरिचुअलिटी आएगी, गिफ्टिंग, मतलब अच्छा एक रिलेशंस होगा। क्राउन वाइट के साथ पीस, बट होगा वाइट कलर का आप कुछ भी कपड़ा पहनेंगे तो आप ये ऑटोमेटिक, क्यों हम वाइट कपड़ा पहनते हैं, चीजें पहनते हैं, येलो करेंगे तो आपकी कोई भी बीमारी या कुछ भी चीज है वो सही होगी, इस तरीके की चीजें। ब्लैक करेंगे तो एविलाई से बचेंगे, बोलते हैं ना ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए, हाँ। बट प्रोटेक्ट करता है वो। सैटरडे को पिजा, आप डेली कलर वाइज पहनिए कपड़े, जैसे आप सैटरडे को, हम सबको पता है, इसको बताना आई थिंक मुझे तो नहीं लगता, हाँ, ये तो लोग जानते हैं। तो जानते हैं। हाँ, तो मैम जैसे आप इतनी सारी रीडिंग्स के बारे में बता रहे हैं, तो आपने एक चीज मेंशन करी थी जो ओशो रीडिंग होती है, ओशो कार्ड रीडिंग और जीसस कार्ड रीडिंग, ये क्या होता है मैम? ओशो के बारे में तो आपको पता ही है, हाँ, क्या ही बताना, सब जानते हैं, ओशो बहुत पढ़ते हैं, और जो ओशो को फॉलो करता है वो बिंदास रहते हैं। ओशो कार्ड भी टैरो कार्ड की तरह साइकिक रीडिंग्स होती हैं, उसमें भी ओशो की कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसमें एंजल्स को एवोक किया जाता है, उसमें भी मेजर और माइनर कार्ड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको साइकिक पावर में रीडिंग्स करते हैं। एक एक कार्ड का मीनिंग होता है, वो रिवर्स और अपराइट, वो हम उसको समझाते हैं। इसी के साथ साथ में उसमें वो यस और नो के कार्ड्स होते हैं, सिचुएशन टू अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चंस क्या है, उसी के थ्रू वो कार्ड्स के थ्रू वो बताता है। ओशो की टेक्निक्स को हम कैसे यूज करते हैं, उस टेक्निक्स के बारे में आपको एनर्जी इस टाइम पे आंसर्स देती है। ओके, और जीसस का जीसस कार्ड यानी यहू, हाँ। यशुमती जो यहू थे उसके गुरु थे, वो उनको ब्लेसिंग्स देते हैं और उनको एक मैसेंजर की तरह भेजता है, ठीक है। देखिए मैसेंजर का मतलब एंजल्स भी हो सकते हैं, तो मैसेंजर जो होता है एक सेंडर के रूप में हमको भेज रहा है। जैसे कि आपका क्वेश्चन आया कि मैम आज का दिन मेरे लिए कैसे जाएगा, जनरली लोग राशियां दिखाते हैं, ओके, तो हम बोलेंगे आज का दिन ऐसा जाएगा, तो जीसस ने आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज दिया है। जीसस का कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं है, वो जो होगा एक्यूरेट देंगे, आपको पाथ देंगे, स्पिरिचुअलिटी देंगे कि आपको इस तरीके से करना है। जीसस कभी आपको नेगेटिव नहीं करता, जीसस आपको एक्चुएट देता है। बता तो देंगे। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन ओशो और टैरो। ओके। ओशो टैरो कार्ड रीडिंग एंड जीसस कार्ड रीडिंग, ब्लेसिंग्स है अलग अलग तरीके से, कैंडल्स को किस तरीके से हम वहाँ पे सामने करते, तो हम कैसे प्रेयर्स करते, तो प्रेयर्स की टेक्निक्स इसमें आती है, अलग अलग प्रेयर टेक्निक से क्या हमारी बॉडी के अंदर होगा, किन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, ये सब चीजें हम इस टेक्निक्स में जान पाते हैं। ओके, तो मैम कैंडल से भी थेरेपीज होती हैं, जैसे आपने बोला कि अगर आप ब्लू कलर लेते हो कैंडल का या रेड कलर लेते देखिए हो। थेरेपी जितनी भी है ना, रेकी हो, आकाशी हो, प्राणिक हो, आप लोग अभी पास्ट लाइफ सेशंस हो, फ्लावर थेरेपी भी होती है, या किसी भी तरीके की थेरेपी हो, सुजोग थेरेपी हो, एक्यूप्रेशर हो, कलर्स जहाँ आ गए वहां पे
थेरेपीज हो जाती है। तो अभी आपका क्वेश्चन क्या था कि कि मैम कैंडल्स से भी थेरेपी कैंडल से क्या बहुत होती है, कैंडल से हर्ब्स के थ्रू होती है। हर्ब्स में हम उसको डाल सकते हैं, जैसे हमने इसमें थोड़ा सा लेवेंडर ऑयल डाल दिया, या काली मिर्च है तो बहुत ज़्यादा आपको नज़र है तो उस टाइम पे वो डाल दिया। एंड स्टिक बे लीफ के थ्रू आपने कुछ आपका स्विच वर्ड्स होते हैं तो अलग अलग स्विच वर्ड्स के साथ में उसको कनेक्ट करते हुए वो होता है 3 डे, 21 डेज, 41 डेज, 6 मंथ्स, इस तरीके प्रोसेस होता है। अलग अलग कैंडल्स के साथ अलग अलग तरीके से आप उसको धीरे 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 कर सकते हैं। हम जैसे ऐसे भी लोग बोलते हैं कि जो पीली सरसों होती है ना वो आप अपने घर के बाहर डालते हो तो आपके घर को नजर नहीं लगती। पीली सरसों ही क्यों डालते हैं मैम? कुछ और भी तो डाल सकते थे। पीली सरसों के अलावा हम काली मिर्च डाल सकते हैं, मैंने लौंग का आपको उस टाइम पे बताया था, दालचीनी वाला जो हम वो कर सकते हैं, बे लीफ की जो ऐश होती है हम वो डाल सकते हैं। आपके घर में जो अपने इंस्टिक स्टिक से जो आपके घर में ऐश बनी है वो आप एक जैसे बोलते हैं ना लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण जैसे। रेखा से आप वो डाल सकते हैं। आप हल्दी डाल सकते हैं, हल्दी भी प्योरिटी पे होती है। आपको आप देखते हैं ना जब आपकी लग जाती है तो किससे बचा जाता है, हाँ। टर्मरिक से बचा जाता है ना, एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक होता है, तो वो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि पीली सरसों है तो आप पीली सरसों, पीली देखो सबका अलग अलग है। आप आपने देखा होगा कि इसमें आप ब्लैक वाले जो सरसों होता है आप वो भी ले सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं, अपने घर के बाहर आप थोड़ी देर कपूर रख दो कोई भी ऑयल में डाल के, आप अपना वो ले लो, क्या बोलते हैं, चमेली का तेल, उसमें 2 लौंग रखो, उसको जला दो किसी भी दिए में, आपकी सारी नेगेटिविटी घर के बाहर की निकल जाएगी। बहुत सारी रेमेडीज है, बहुत सारी चीजें हैं। हम अगर इस चीजें, इसलिए सबसे बड़ी चीज है जो मैं बोलती हूँ लोगों को, अगर आपने एक दिया भी किया है ना, वो भी आपका श्रद्धा भाव से है ना, आपको दिन भर की चीजों की करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप में श्रद्धा ही नहीं है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक होती है एक एनर्जी, एक होती है एनर्जी साइंस, ठीक है। एक आपकी अकेले की एनर्जी, एक इंसान एक कंपनी चलाता है, उस कंपनी में वो 5 एम्प्लॉय तो रखेगा। आज आपके पास आपकी कितनी बड़ी टीम है, कम से कम 10-15 लोग हैं। आप अभी मुझसे पूछ रही हैं क्या कर रही हैं, एनर्जी तो है, आपको ये भी देखना है, फिर पीछे से इसका बीटीएस भी लेना है, फिर आपको वो भी करना है, आपको सेटिस्फाई करना है, फिर लोगों को क्या कंटेंट चाहिए, क्या मोनेटाइज चाहिए, कैसे सब्सक्राइब करना है, किस तरीके से वो चीजें लेगी, ये सब क्या है, दिस कॉल्ड ऑफ एनर्जी। लोगों को जब तक ये पॉजिटिव और नेगेटिविटी नहीं समझ में आएगा, आपका ये जो कंट्रोल होता है ना वो आपका यही होता है। सो लोग जो बोलते हैं ना ग्रह चाल होता है, लेकिन हमारे हमारी व्हील पावर अगर स्ट्रांग है ना, 14 हार्स आप एनर्जी के साथ लेके खड़े कर सकते हैं। 10 दिन आप बिना सोए भी काम कर सकते हैं अगर आपकी एनर्जी और आपके इरादे पक्के हैं। सो यही आप लगा दो कैंडल्स, कैंसर तक की चीजें कैंडल थेरेपी से सही हो सकती है। हमने किया कोविड में, होती है। तो कैंडल्स से बहुत सारी चीज़ें उसमें, क्यों हम लोग बच्चे स्टूडेंट्स और कैंडल लाइट डिनर्स पे जाते हैं, प्रेगनेंस की आजकल कितने होटल्स में होते हैं, कहीं गेस्ट में, शादियों में, बहुत सारी जगह क्यों कैंडल्स पसंद है, सुंदर लगते हैं, सुंदर लग रहे हैं, बहुत सारी लगती है। डेट्स पे जा रहे हैं, फर्स्ट प्री शूट हो रहा है, वो शूट हो रहा है, सबको शादियों में कैंडल्स चाहिए, क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए होता है भाई, कैंडल पीस ही देता है हम लोगों को, साथ साथ में वाइब्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग उसकी आत्मा की शुद्धिकरण के लिए भी लेके बैठ जाते हैं, डज़ नॉट, मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूँ। बट ये जब कैंडल्स एक साथ 7 कैंडल्स आप एक साथ लगा दो, रख दो, द कलर ऑफ बर्न्स, और उसके अंदर की जो अलग-अलग तरीके की उसी उसी में जो उसकी जो लॉ लॉ आते हैं ना, उसमें कभी आप देखिएगा लॉ जो दिखेगी ना, जब हम हवन भी करते हैं तो उसमें भी लॉ आती है, कभी हनुमान जी की दिख जाए, कभी गणेश जी का त्रिशूल की, ये प्रेज़ेंटली भगवान आपको दिखाता है। लोग कहते हैं कलयुग है, बट कलयुग के अंदर ही सब चीजें सामने आती है, तो वो कैंडल्स के थ्रू भी आप जज कर सकते हैं। मैम आप सोल पावर की बात कर रहे थे, ये कैसे पता लगाते हैं कि सोल की पावर कैसी? कार्मिक एनर्जीज होती है जिसे हम सोलमेट्स बोलते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी शायद आपको पता भी होगी, कभी बात भी की होगी। हाँ, मतलब जिससे ऐसा हमें लगता है कि पूर्वादे इसलिए मिला है कि वो पूर्वादे वो आपको उस तरीके से समझाया जाता है कि आपका पिछले जन्म कुछ छुड़ाया गया हो तो इसलिए इस जन्म में मिले, और अब इसका सफर में हम इसको किस तरीके से लेके जा सकते हैं चीजें। सोलमेट ये होता है कि आप, भगवान चाहता है आप उससे छोड़ दो, नियति आपके खिलाफ है, सब चीजें आप खत्म कर दो, छोड़ दो, फिर भी आप उस इंसान से नहीं छोड़ पा रहे हो, दिस इज अ सोल कनेक्शन विद यू, ठीक है। सोल पावर। सोल पावर, आप और मैं यहाँ बैठे हैं, अब हमें प्रैक्टिकल करते हैं 10, ठीक है, इसको वाइब्रेट करो,
मेरी एनर्जीज के साथ करो, दूर से दूर से। इसी से हीलिंग देते ना। हम्म क्या लग रहा है? सच्ची सच्ची बताइएगा, अभी थोड़ी देर रुकिए। टेक्निक्स ऑफ हल्का सा टेलीपैथिक कनेक्शन, वाइब्रेशन वाइब्रेशन कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। है। जब तक तुम्हारी और मेरी सोल कनेक्ट ही नहीं होती, तुम अपने पेड वाले को भी तो बुला सकती थी, या तुम आप किसी को बुला सकते थे। ये एक कनेक्शन हुआ हमारे हमारे दिमाग ने और हमारे सोल ने कनेक्ट किया हमको, और हम इतने जल्दी कनेक्ट हो गए कि हमने आपको सब कुछ बता दिया कि नहीं ऐसे होता है, ऐसे होता है मैम, ऐसे कैसे होता है। तो ये चीजें, एनर्जी सब में होती है, सोल सब में होती है। वो कैसे पहचानते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सोल पावर, साइकिक पावर एक ऐसी पावर है ना, गिरते हुए को भी खड़ा कर दे। और कहते हैं ना कि इसने हमारे ऊपर कुछ करा दिया, कोई किसी पे कुछ नहीं करा सकता। अच्छा, कोई किसी पे ब्लैक मैजिक कितना टाइम के लिए होगा? जितने टाइम सामने वाला करा रहा है। करा रहा है, फिर काट रहा है, करा रहा है। आपकी व्हील पावर क्या है? उसको बोलते हैं सोल पावर एनर्जी। हम्म मेरे ऊपर इतना कुछ हुआ हुआ है, हम्म इतना कुछ हुआ हुआ है, हम्म बट दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। क्योंकि सिर्फ भगवान पर, खुद पे विश्वास है, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आपका ग्रुप क्या है, आप रह किसके साथ रहे हो, आप उठ बैठ किसके रहे हो। एक शक्ति 4 शक्तियों को लेके साथ जा सकती है। लोग लड़ने जाते हैं, एक बहुत तेज लड़ता है, एक धीरे धीरे लड़ता है, एक सौम्यता के साथ लड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सोल जो है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जब दिल कहे ना, तब दिमाग मत लगाओ, जब दिमाग लगाओ तो दिल मत लगाओ। इसलिए कहा जाता है ना, जो दिल से सोचते हैं वो परेशान रहते हैं। नहीं, जो दिल से सोचते हैं ना वो परेशान रहते, तो उससे हमेशा भगवान का साथ होता है। दिमाग से तो देखो यार, पशु के अंदर भी सोल है, खाना वो भी खाता है, घर में वो भी रहता है, अपने बच्चों को भी पालता है। वो सेम चीज अपन कर रहे, ग्रस्त लोग यही करते हैं। एक इंसान छोटे से बिजनेस को भी यहाँ तक ले आता है, और एक किसी का मल्टी पर्सन बिजनेस होता है, वो और उसके बच्चे भी ऐसे रह जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, फिर भी वो अपनी लाइफ को सेटल कर लेते हैं। हर इंसान अपनी लाइफ को हर तरीके से टेक्निक से कर लेता है। कोई बोलता है कि यार ये इसकी लाइफ ऐसे चल रही, क्या है, क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? सिर्फ आपकी सोल के ऊपर डिपेंड है। जो चाहिए ना उस टाइम पे अगर वो चीज नहीं मिली और बाद में मिल रही है, तो ये मत सोचो उसका राइट टाइम अभी आया है। जिस दिन लोग ये समझ जाएंगे ना, वो अलग ही बात। ड्रिंक्स की बात करते हैं, सिगरेट्स की बात करते हैं। लाइफ में जो करना है ना आपको, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव, जो करना है ना, जो आपकी दिल से आवाज आ रही है वो कर लो। लाइफ एक बार मिली है, वरना वापस आपको इतने जन्म दे लेने पड़ेंगे, और क्या क्या करना पड़ेगा आपको पता नहीं है। रोग लो देता है। जब हम लोग आकाशीय रीडिंग में जाते हैं, मतलब उसकी सोल को जब हम कनेक्ट करते हैं, वो आत्मा ऐसे रोती है। होता है, मैं ये नहीं बोलूंगी नहीं होता, मैं तो खुद बोलती हूँ। जैसे मैंने फोटो डाली ना, अभी मैं 2 दिन तक बीमार, लेकिन वो आप पे डिपेंड है कि आप उसको कैसे कवर कर रहे हो। उसके लिए कुछ चीजें होती हैं, एक कार्मिक पूजा होती है, एक दैनिक पूजा होती है, और एक जो लोगों से करवाई हुई पूजा होती है। हम रखते हैं ना, डेली तुम कुछ ना कुछ पूजा खुद की करती होगी, चैंटिंग। एक दूसरी पूजा तुम करवाती होगी, जिससे थोड़े टाइम के लिए हर प्लैनेट्स वाली, हवन वाली, प्लैनेट्स वाली, या कोई मंत्र उच्चारण वाली। एक, देखो तुम कभी भी रुद्राभिषेक करना और तुम्हारा पावर देखना उस टाइम पे किससे, जब इंस्टेंट बहुत सारे लोगों के साथ हुई हुई है, ये एक खुद करोगी। तो वही मैंने कहा ना, दूसरों की बहुत सारी एनर्जी और एक खुद की एनर्जी को जब हम मिलाते हैं ना, उसको हम सोल एनर्जी बोलते हैं। ओके मैम, जैसे ये आकाश सोल के अंदर ही अलग अलग रीडिंग्स आती है, जिसमें आकाशिक रीडिंग हो गई, पास्ट लाइफ सेशंस हो गए, रेकी हो गई, ये सब चीजें, ओके, तो मैम सोल, साइकिक रीडिंग्स वगैरह, ये सब। हाँ। हाँ, तो जैसे मैम ये जो सोल होती है हमारी, इसी के मतलब पार्ट्स हैं ये आकाशिक और पास्ट लाइफ रेग्रेशन। देखिए, आकाशिक कार्ड्स आते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, हम उस पे बात नहीं करके मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। पास्ट लाइफ सेशन होता है, ठीक है। उसके लिए आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उस इंसान की, उसको झेल पाओगे। रावण को सिर्फ राम जी ही क्यों मार पाए, और उसके घर के इंसान ने लंका भी दी, के वो तो शिव का बहुत बड़ा भक्त था। अच्छा, कृष्ण भगवान को इतने रूप अवतार लिए, कोई इतनी चीज नहीं कर पाया। माँ सती वाला जब हुआ, जब इतनी सारी चीजें हुई, जब उसका वो किए, तो और जब शिव जी को पसंद आ गए थे भस्मासुर, उसको आशीर्वाद था कि
जब तक पितामह से मिला था कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम्हारे को उसने खुद ने। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि जब टॉपिक यही है कि किस तरीके से आकाशीय रीडिंग स्टेप बाय स्टेप होती है। आपको 1600 ईस्वी आप सिर्फ उसमें अपना क्वेश्चन देते हैं, उसमें आपको ये बताया जाता है कि आप ये थे, आपने ये किया था तो आपको इसलिए वो, तो वहां से आपकी रेमेडीज आती कनेक्टेड होती हुई। तो अच्छा, क्या गारंटी है मैम कि हम पिछले जन्म में भी इंसान ही होंगे? कुछ और भी तो हो सकता कुछ भी और होंगे ना, वो तक एग्जिस्ट भी जाएंगे, लेकिन फिर से मैं बोलूंगी उसके लिए वो इंसान की साधना कितनी है। साधना का मतलब मेडिटेशन नहीं होता, मैंने वही बोला एनर्जी क्या है उस टाइम पे, वो कितनी एनर्जीज पे। मैं जब पहले बोल रही थी तो मेरी क्या एनर्जी थी और अब बोल रही हूँ तो क्या एनर्जी है। और आप देखो ना आपके सामने में, वो आपके चेहरे में देखो, आप जब आए थे क्या आपकी एनर्जी थी और अब धीरे 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 एकदम उसमें आ गए, एकदम सीरियसनेस वाली, ध्यान से समझे। तो ये यही एनर्जी है। ओके। पास्ट लाइफ तो हम टैरो के थ्रू भी और वैसे भी हम कैंडल्स के अंदर बैठते हैं, दोनों की उसको हाथ में लेते हैं, वो बहुत खतरनाक होता है, वो हर कोई नहीं कर पाता। ओके। फर्स्ट लाइफ सेशन, 10 महाविद्या, 10 महाविद्याओं में बहुत सारी महाविद्याएं आती है, सुना होगा। हाँ हाँ, ऐसे दिया बाती वाला बहुत सारी चीजें हैं, आप कंटेंट भरा पड़ा है। मैं को लगता है कि मेरे को ज्यादा चीजों को बहुत बताना, मैं चाहती हूँ लोगों तक ये चीजें जाएं जो है हमारे पास, उन लोगों तक जब तक ज्ञान नहीं जाएगा ना हम्म। तो नहीं चीजें हो पाएगी। सही बात है मैम। आज तो ख़ैर हमने एक बहुत ही ब्रीफ पॉडकास्ट रखा जिसमें हमने थोड़ा-थोड़ा सुपरफिशियली हर एक एस्पेक्ट को टच किया। बट कभी बहुत डिटेल में हम किसी 1-2 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे हमारी ऑडियंस को भी पता चलेगा कि एग्ज़ैक्टली बहुत सारी चीज़ें कैसे होती है। तो पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू मैम। एक नए एपिसोड के साथ फिर से आएँगे। आप देखते रहिए द अय्यर शो। थैंक यू। शिव राशि कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जैसे कि हमें पता है कॉफी हाँ, एनर्जी बूस्टिंग के लिए होती है, ठीक है। हम इसको, ये दिस इज अ ड्राई, ठीक है, एंड इसमें वेट करेंगे, फिर सा पानी डालिए इसमें, बस ठीक है। कि कितना डालो इसमें? थोड़ा सा बस हो जाता होगा, ठीक है। अब हम इसको आपको सॉसर में बताएंगे, जस्ट थोड़ा सा मैं इसमें और इनटेक कर रही हूँ आधी कॉफी से, इसका ट्रेस में जो बनेगा। अब ये व्हाइट कप थोड़ा सा ग्रीन है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा इसका शेप नहीं पता चलेगा। अगर किसी ने, ये देखिए, अब आप मुझे देखिए, ये जो सॉसर है जिस तरीके से मैं इसको लेके आई हूँ, ये ट्रेस में कौन से जो दिख रहा है, माउंटेन जैसा, लैंडस्केप जैसा। लैंडस्केप दिख रहा है, हाँ। माउंटेन्स, यानी आपकी नेचर्स होने वाला है, ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, ये चीजें उसको पूरा देखिए, पूरा माउंटेन्स को कनेक्ट कर रहा है। एक ये हो गया, एक और डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको देती हूँ, हाँ, इस वेट बार मैं कर, थोड़ा कम पानी डालूँ क्या? और ये हो गया आपका वेट, जो आपको स्ट्रेस चीजों से बताएगा। धीमे 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 आप किस तरीके से, ये तो ड्राई हो गया मैम। ये ड्राई हो गया, ठीक है। ओके, ओके। अब ये ड्राई में आप देखिए क्या बनाई है, ये अपन ने ये डाला, देखिए क्या क्या चीज आ रही है, इसमें किस चीज़ आपको का पैटर्न है मैम ये? ये किस चीज का ट्रेस में आपको दिख रहा है। हुँ, क्लाउड क्लाउड जैसा। क्लाउड, कोई इंसान दिख रहा है, कोई इंसेक्ट्स दिख रहा है, यानी कि किसी न किसी एविल की आपके ऊपर नजर है। आप देखिए, खुद से देखिए, ये हाथ बन रहे हैं, ये आपको मैंने अभी ड्राई पे दिखा है। अब इसको मैं आपको, अगर ये यही चीज की और यही एनर्जी है, हाँ। तो मैं आपको उसको वेट करके दिखाऊंगी। मैंने आपको कहा था उसमें भी कि होममेड वाली भी होती है, क्योंकि इतना हम लोगों के पास अभी, हम एक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे रहे हैं, जब हम पूरे प्रॉपर उसमें होते हैं, जब फिल्टर्स उसमें होते हैं, तो हुँ, हम स्लो कॉफी, जैसे मैं आपको कॉफी पिलवाती भी और उसके बाद की जो चीज़ होती उससे भी मैं आपको रीडिंग करवाती, ठीक तो है। उस टाइम की आपकी एनर्जी वो बताते। हुँ, ट्रेसमी में इस तरीके से भी उसमें पूरा अच्छे से फिल्टर होता है और उसके थ्रू बताया जाता है। अब देखिए, ये व्हाइट कप होता ना, तो आपको मैं इसी के अंदर इस चीज़ को इसके अंदर ही देखा जाता है। दिस इज़ अ पास्ट, हुँ। दिस इज़ अ प्रेज़ेंट एंड दिस इज़ अ फ्यूचर। अभी इसमें ना हम लोग ये चीज़ नहीं जान पा रहे हैं। तो इसके लिए अगर हमारे पास कुछ व्हाइट ग्लास या कुछ ऐसा हो सकता है अभी अवेलेबल, तो आप मुझे दे सकती हैं। ओके, अभी तो आई थिंक पॉसिबल नहीं है मैम, अपन नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर कर लेंगे। फिलहाल हमारे पास ग्रीन कप है तो हम इसी से कर रहे हैं। हाँ, तो इसी से हम सॉसर पे डाल रहे हैं। अगेन ये माउंटेन हुआ, ये हुआ। हमने ये किया 1, 2, 3, इसका जो एनर्जी होगी वो अलग होगी। अब ये देखिए, व्हाट इज़ द सिंबल? वाटर जैसा लग रहा है, जैसे पानी का लहरें नहीं होती, वेव्स। दिस थोड़ा-सा फिश कट्स चीज़ें आई हैं, हाँ। थोड़ा-सा इसमें वो है, तो आप देखिए बर्ड बन गया है। अब बर्ड में आप इसको देख सकते हैं, स्लैग हो सकता है, पैरेट जैसा लग रहा है। पैरट भी है, शेक्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, फिश को भी कर रहा है और लिज़ार्ड को भी हल्का-सा आप देखेंगे तो कर रहा है। वो धीरे-धीरे अपने आप ले रहा है। तो जिस कॉल्ड्स की ये हर तरीके की चीज़ आपको बता रहा है।
अब स्नैक्स दिख रहा है तो मे बी आपको मुझे तो मैम तोता दिख रहा है ये बढ़िया सा। हाँ, वो सबका अपना-अपना अलग-अलग होता है कि अगर तोता दिख रहा है तो बहुत अच्छा, अगर घर में मेहमान आने वाला है, कुछ चीज़ें ऐसी अनटेक्सी चीज़ें होने वाली हैं। तो ओके। प्रेज़ेंट चीज़ें आपको दिखाता है और बहुत सारे ट्रेस्मेज़ होते हैं, कॉफ़ी कप रीडिंग से बहुत अलग-अलग सेगमेंट्स हैं। ये फर्स्ट सेगमेंट आपको मैंने करके दिखाया, इसके भी अलग और सेगमेंट्स हैं, इसके थ्रू हम बहुत चीज़ें जान सकते हैं। ओके। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। बहुत अच्छा लगा मैम, मुझे तो बिल्कुल ये प्रॉपर तोता लग रहा है, पूरा जो बीक होती है ना, चोंच है ये। एंड अगर क्योंकि मैं जिस एंगल से बैठी हूँ, मुझे ये बिल्कुल परफेक्टली नज़र आ रहा है। फिर तो रोशनी, हाँ। अगर हमारे पास में कोई कुछ कप या वैसा व्हाइट होता तो ये चीज़ उसके अंदर होती है और सॉसर को हम इस तरीके से डालते तो हम कप के अंदर ही इस चीज़ों को हम देख पाते और उसी के थ्रू हम इसके अंदर देख पाते, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीन तो हमें उस चीज़ को इतने अच्छे से आप उसको नहीं समझ पाएंगे, मैं तो फिर भी समझ चुकी हूँ कि क्या दिख रहा है, बट इसको उतने अच्छे से इस मैम कलर में मुझे एक दिखने बार करना है खुद से, आप थोड़ा-सा बताओ ना मेरा। हाँ जी, जैसे अगर मैं इसको इस कप में थोड़ा-सा डालती हूँ। ये मैं ही डालूंगी, आप अच्छा, अच्छा। आपकी एनर्जीज मुझे बताइए, ठीक है, आप डालिए। तो मैम हर एक जो कॉफ़ी रीडिंग होती है उसमें क्लाइंट के लिए आप ही मिक्स करते हो कि क्लाइंट खुद करता है? मैं खुद ही आप करते हो, ओके, ओके। क्लाइंट कॉफ़ी पीता है और उसको अगर उस टाइम पे कॉफ़ी होममेड मिल जाती है बनी हुई तो मैं उसके जब वो लास्ट में बच जाता है उसके थ्रू भी मैं उसको बता देती हूँ। अच्छा, वो वैसी वाली कॉफ़ी से भी बताया जा सकता ओके, तो ये मेरी वाली है क्या? है। आपकी ट्रैवलिंग होने वाली है, इसी हुँ, के साथ-साथ में आपका बड़ा एक हेक्टिक सा शेड्यूल है, वो आप बहुत टाइम के लिए थोड़ा-सा ब्रेक देने वाली है अभी। ओके। आने वाले टाइम में 40 दिनों में ये चीज़ें आपकी चल रही हैं और बहुत सारी दिमाग में हर्डल्स चल रही हैं। तो आपको अभी की जो एनर्जी जो आपकी है ना अच्छी है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी हाँ। डिस्टर्ब है। हुँ। सो नाइस, ऐसा लग रहा है स्टॉक मार्केट है ये, और एकदम ऐसे ये सेंसेक्स एकदम वूश से उठ गया, ऐसा लग रहा है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मुझे तो मिली यहाँ पे, जैसे मुझे ये तो लाइक प्रॉपर पैरट ही लग रहा है। ये अगर जो चोंच होती है पैरट की, आईज़ हो गई और ये फेस हो गया, और वो यहीं पे जैसे स्टॉक मार्केट जैसे ऊपर नीचे होता है, एकदम से ऊपर आ रहा है। और ये जो था ये तो बिल्कुल प्रॉपर माउंटेन के शेप में ही था।